नमस्कार भाइयों। तो अपन 25 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं, जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन है 25 पूरे के पूरे क्वेश्चन। जो पिछले वर्ष जो एग्जाम्स हुए थे कुछ, उन क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहेंगे। 25 के 25 क्वेश्चन पिछले वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन। चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 15 चक्करों में पहिया जो दूरी तय करेगा वो कितनी दूरी तय करेगा? चलिए देखिए, एक चक्कर क्या होता है? एक चक्कर परिधि होती है, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर कितनी दे रहा है? 14। एक चक्कर की दूरी निकल के आ जाइए, अपन को कितने चक्कर लगाने हैं? 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से इसको काटोगे 2 बार, और 15 दूनी 30 हो जाएगा ये, इंटू 22 दूनी 44। 44 इंटू 30 करोगे कितना आ जाएगा? 1320। कितना आ जाएगा? 1320। यानी वो 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? 1320 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, और तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? अच्छा, एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये 324। यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 324। संख्या को गुणनफल 324 आ गया। इनका वर्गमूल चाहिए, तो इसका वर्गमूल लोगे कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। यानी इनका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा? 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 4 पुरुष या 6 महिला 7 घंटे प्रतिदिन काम करे तो एक काम 12 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो 10 पुरुष तथा 3 महिला मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी काम जितना था उससे दुगना काम करना है। 4 पुरुष 6 महिलाएं, इनसे निकाल लो मेल फीमेल का क्षमता निकाल लो। मेल के लिए मेल को छिपाओ, फीमेल कितनी है? 6। फीमेल के लिए फीमेल छिपाओ, मेल कितनी है? 4। रेशियो कितना आ जाएगा इनकी क्षमताओं का? 3:2। टोटल काम निकाल लो, या तो 4 पुरुषों से निकाल लो या फिर 6 महिलाओं से निकाल लो। 4 पुरुषों से निकाल लें। एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, 4 पुरुष 4 गुना काम करेंगे। 7 घंटे पर डे काम कर रहे थे, तब जाके काम कितने दिनों में हो रहा था? 12 दिनों में। अब यही काम किसको करना है? 10 पुरुष 3 महिलाओं को। एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 10 पुरुष एक दिन में कितना काम? 30। एक महिला एक दिन में 2 काम, 3 महिला एक दिन में 6 काम, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे ये? 36। कितने घंटे काम करना है इनको? 8 घंटे। दुगना काम, काम कितना था ये? दुगना। कितने दिन लगेंगे? भाग दे लो इससे बस, काट पीट करके। 12 से भाग दोगे 3 बार, 12 से भाग दोगे 3 बार, 3 से 3 खत्म। 4 से 8 काटोगे 2 बार, और 2 से 2 खत्म। कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन। कितने दिन लग जाएंगे इनको? 7 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन। हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 26,620 रुपए की एक राशि को 901/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 माह के लिए निवेश किया गया। तो 2 वर्ष 2 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष 2 महीने में यह राशि कितनी हो जाएगी? चलिए देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे 1/11 बनेगी। तो एक वर्ष में 11 से पे एक ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में 11 पे एक ब्याज मिलेगा यानी 12। अगले वर्ष फिर 11 पे एक ब्याज मिलेगा यानी 12। 2 वर्ष का ही हो जाएगा। 2 महीने का, और 2 महीने को वर्ष में चेंज करोगे, क्या करोगे? 6, वो 12 से भाग दोगे, यानी 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 1/66, यानी 66 पे 67 ब्याज हो जाएगा। 66 की राशि कितनी हो जाएगी? 67। 6 से काटोगे 2 बार, 6 से इसको काटोगे 11 बार। टोटल ब्याज ब्याज कितना दे मिलेगा? ये कितना बन जाएगा? 1331। अगर इनको देखा जाए तो ये 134 हो जाएगा। 134 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 12 तिया 36, 36 और 4 40, 12 और 4 16। इतना बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो बताओ इतने यूनिट बराबर, यानी क्या पूछा है? यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब इसका मल्टीपल आएगा। बताओ 1331 बराबर कितना बोला? 26,620। तो 1 यूनिट बराबर कितना है ये? 20।
1 बराबर 20, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर लो। 0 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, राशि कितनी हो जाएगी टोटल 32,160। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? चलिए देखिए, एक मेल था, 2 फीमेल थी और 3 बॉय थे। मेल, फीमेल और बॉय, इनकी क्षमताओं का रेशियो निकाल लो। मेल के लिए मेल से पालो 3 दूनी 6 क्षमता आ जाएगी, फीमेल के लिए फीमेल से पालो 3 एकन 3 क्षमता आ जाएगी, बॉय के लिए बॉय से पालो 2 एकन 2, इतनी क्षमता आ जाएगी। अब बताओ, एक पुरुष से ही काम कराना है, एक पुरुष एक दिन में 6 ही काम करेगा, तो कितने दिन लग रहे थे इसको? 88 दिन, टोटल इतना काम हो जाएगा। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, तीनों को मिलकर काम कराना है, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 11। तो 11 का भाग दोगे, ये 8 बार चला जाएगा, 6 8 48, कितना आ जाएगा? 48 दिन। कितने दिन आ जाएंगे? 48 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि एक साइकिल के पहिए का जो व्यास है वो 56 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 56 सेंटीमीटर, टायर साइज यानी 56 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 28। तो पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर रहेगा। अब बताओ, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा? एक चक्कर में परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना दिया? 28। ये सेंटीमीटर में दूरी कितनी चलनी है? 2.2 किलोमीटर। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में बदल जाएगा, फिर 100 से और मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी 0 से पॉइंट हट जाएगा। 22 से 22 खत्म, 7 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से ये काटोगे 250 और 2 से और काटोगे 125। 125 इंटू 10 करोगे, कितना आ जाएगा? 1250 चक्कर उसको लगाने होंगे। कितने चक्कर लगाने होंगे उसको? 1250 चक्कर लगाने होंगे, यानी 1250 बार ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8,000 रुपए की धनराशि 9800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर दुगनी हो जाए तो 4 वर्षों में उसी मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों में 8,000 की राशि कितनी होती है? 9800 रुपए। कितनी हो जाती है ये? 9800 रुपए हो जाती है 3 वर्षों में। बताओ 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला इसको? ब्याज 1800। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज 600 रुपए। अगर दर दुगनी हो जाएगी तो ब्याज दुगना हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आज? 1200 रुपए। 1 साल का ब्याज 1200, 4 साल में ब्याज कितना बन जाएगा? 4 वर्ष में देखा जाए तो 12 चौक 4800 रुपए ब्याज बन जाएगा, यानी 4800 इसमें ऐड करोगे कितना ब्याज बन जाएगा? टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा? 12,800, यानी उसी मूलधन पर राशि क्या हो जाएगी? 12,800। धनराशि क्या होगी? 12,800। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 40 पुरुष 60 महिला या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने महीनों में समाप्त करेंगे? टोटल यहीं से निकालना इसको। 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 4 बार। मेल फीमेल और चाइल्ड। मेल के लिए मेल छिपा लो, 4 तिया 12 आ जाएगा। मेल की क्षमता कितनी आ जाएगी? 12। फीमेल की वैल्यू के लिए फीमेल छिपा लो, 4 दूनी 8 क्षमता आ जाएगी इसकी। बच्चों के लिए बच्चों को छिपा लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, क्षमता कितनी रह जाएगी? 6, 4 और ये 3, इतनी क्षमता आ जाएगी। तो बताओ 40 पुरुषों से टोटल काम निकाल लो, चाहे 60 महिलाओं से टोटल काम निकाल लो, चाहे 80 बच्चों से काम निकाल लो, पूरा 40 पुरुषों से काम निकाल। एक पुरुष एक दिन में 6 काम करेगा, 40 पुरुष काम करेंगे इतना। कितने महीने लग रहे थे इनको? 6 महीने, इतना टोटल काम आ जाएगा। 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे मिलकर आधे काम को, यानी आधा काम करना, यानी 2 का भाग दे दो, और एक साथ ही कितना काम करेंगे? अगर इसका 10 पुरुष है, यानी एक साथ अगर सब एक पुरुष महिला काम करते तो कितना काम होता? टोटल 6 4 10 और 3 13, कितना काम होता? 13। अगर 10-10 लोगे तो काम 130 होगा, आज के नहीं होगा। काम कितना होगा? 130। 0 से 0 खत्म, 2 से इसको काट दो 2 बार, 6 दूनी 12, 12 चंकी 72/13, इतना ही आएगा। 13 का भाग दो,
13 पंजे 65, 7 बचेगा 7/13, यानी कितने मिनट महीने लग जाएंगे? 5 सही 7/13 महीने है। 72 13 5 सही, अरे है तो 5 सही 7/13 महीने। कितने महीने आ जाएंगे? 5 सही 7/13 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि दो स्टेशनों ए बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है स्टेशन बी की ओर 40 की स्पीड से। दो स्टेशन थे ए और बी, इनके बीच की दूरी थी 800 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी ए से चली, एक्स चली थी इधर से और इधर से वाई चल रही है। एक्स चली थी कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दूसरी रेलगाड़ी बाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर चलती कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोला है कि दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी, यानी इधर से कितनी दूरी पर पार करेगी। सबसे पहले समय निकालो, समय कितना लगेगा एक दूसरे को मिलने में? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। कितनी चाल आ जाएगी? विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल कितनी आ जाएगी? 100। यानी कितने घंटे लग जाएंगे इनको? 8 घंटे। तो 8 घंटे के बाद मिली होगी इससे 8 चौक 32, यानी ए से कितनी दूरी पर मिली थी वो ट्रेन आपस में एक दूसरे से? 320 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी पर मिली थी वे दोनों ट्रेनें? 320 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 8910 रुपए की एक राशि को 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह के लिए निवेश किया गया और 2 वर्ष 3 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष 3 महीने में यह राशि कितनी हो जाएगी? 33/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो 2 वर्ष के लिए सादा रख लो। 3 पे 1 का ब्याज 4, 3 पे 1 का ब्याज 4। अब 3 महीने का था, 3 महीने को वर्ष में चेंज करोगे, 12 से भाग दोगे, 1/4 आ जाए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/12 हो जाएगा, यानी 12 की राशि 13 हो जाएगी। 4 से 12 कट रहा है 3 बार, बस देख लो, 9 तिया 27 और ये 13 चौक 52, यानी 27 यूनिट बराबर राशि कितनी दी है? 8910। तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 27 तिया 81 8, 27 तिया 81 1 0, इतना आ जाएगा। इसको क्या पूछ रहे हैं? कितनी राशि हो जाए, यानी इसको 330 से मल्टीप्लाई कर, 0 आ जाएगा। 33 दूनी 66, 6 आ जाएगा, 33 पंजे 165 और 6 171, कितना आ जाएगा? 17,160। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड है। हवा में निलंबित धूल के एक कण को 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय सेकंड में लगेगा? तो बताओ, इतना मिलीमीटर है तो इसको अपन क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, इतना मिलीमीटर आ जाएगा। मिलीमीटर में अगर 1000 से भाग दोगे ये कट जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी 100 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी जो चाल है वो कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर पूछ रहा है 100 मीटर पर सेकंड, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसको मीटर में बदल लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इतने मीटर की दूरी को 100 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकंड। कितने सेकंड लग जाएंगे? 10 सेकंड। कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकंड का टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक परिवार के 6 सदस्यों की आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें एक अतिरिक्त की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। तो अतिथि यानी अतिरिक्त नहीं था, अतिथि की आयु वर्ष में कितनी है? 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 40। अब एक अतिथि और ऐड कर दिया, तो अब बताओ कितने लोग हो गए? ये 7। तो औसत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, 1/8। 1/8 अगर इसको देखा जाए तो यानी 5 की वृद्धि हो रही है। 5 की वृद्धि करके आज ये कितने का हो जाएंगे? 45 का। मान लो कि ये अतिथि 45 के आए थे, लेकिन सब पे 5-5 और बढ़ा के लेकर आए कि नहीं लेकर? 1 पे 5 6 पे 30, 1 पे 5 6 पे 30 और लेकर आए। टोटल जो अतिथि आए थे कितने वर्ष के आए थे? 75 वर्ष के।
टोटल जो अतिथि आए थे वो अतिथि कितने वर्ड्स के आए थे? 75 वर्ड्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? वही एल फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 48। एचसीएफ कितना है? 12। मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाए? 12 पंजे 60, 24 576। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आ जाएगा, वर्गमूल लेना है दोनों का। गुणनफल का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 24। यानी इसका जो गुणनफल का जो वर्गमूल आएगा संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 24। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर बोला है कि एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वाई की ओर चलती है और 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कितने घंटों के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? देखो एक्स और वाई दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 280 किलोमीटर। एक्स से जो ट्रेन चल रही थी वो 60 की स्पीड से चल रही थी और वाई से जो ट्रेन चल रही थी वो कितने की स्पीड से चल रही थी? ये 2 घंटे के बाद चली। कितने घंटे बाद? 2 घंटे के बाद चली है। तो 2 घंटे के बाद चली तो कितने चाल से चली है? ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ ये 2 घंटे बाद चली तो 2 घंटे तक इसको चला लो, यानी 2 घंटे में ये 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अब यहाँ से दोनों एक साथ चलेंगी। 120 इधर से हटा दो, 280 में से 120 घटाओगे 160 किलोमीटर बचेगी। 160 किलोमीटर को दोनों विपरीत दिशाओं में पार करेंगे, यानी ये 60 की स्पीड से चलेगी, 20 की से, यानी दोनों 80 की स्पीड से चलेंगे। कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे का। कितना टाइम लग जाएगा इनको? 2 घंटे का। कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ब्याज की जो दर है उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितनी अवधि के लिए ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 का ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की जो दर है वो कितनी है? आर और टी। यहाँ पे क्या बोला था कि ब्याज की दर वर्षों की संख्या का चौथाई है, यानी अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 1/4 यानी ये x ही है, केवल इतना ही दे रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालना अपन? ब्याज दर यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना था? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और कुछ काट पीट करना है? इस 4 से उड़ा दें, इसको 4 से काट दें। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 चमकी 24। 324 से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 324 से कितनी बार? 9 बार। 9 बार तो कटेगा नहीं। 8 चौक 32, 9 बार नहीं कट रहा है क्योंकि 9 तिया 27। 8 बार काटा जाए, 8 बार तो 8 बार काटोगे तो 8 तिया 24, 8 चमकी 8 चौक 8 बार भी नहीं कट रहा भाई, इसका क्या होगा? चलो नहीं कटा है तो कुछ और काट लो। 18 से काट लें फिर। 18 से काटोगे 18 बार कट जाएगा। 18 से इसको काटोगे 18 का 18, 11 बचेगा। 18 चमकी 1 से 8, 3 18 दूनी 36। 9 बार ही कट रहा था भाई, अपनी गलत काट रहे थे। कितनी बार कट रहा था? 9 बार। तो बताओ कि अगर 9 बार कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा? 18 9 9। तो बताओ x इंटू एक्स बचेगा, ये x स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अपन को x बराबर ही चाहिए था। x कितना आ जाएगा? 3%। यानी उसकी जो दर आएगी वो दर x ही मानी थी। x बराबर कितना आ जाएगा? 3%। अगर टाइम पूछता यहाँ से टाइम, तो टाइम 3x था, वो 4x, x की वैल्यू 3, 3 चौक 12 वर्ष का आ जाता। और ये क्या आ जाएगी? दर। ये क्या आ जाएगी? उसकी दर। आर कितनी आ जाएगी? 3%। टाइम कितना आ जाएगा? 12 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 3 संख्या एक दूसरे से सह अभाज्य है, यानी तीनों संख्या में कुछ कॉमन नहीं है। तीनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो बताओ कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रहा है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रहा है, मतलब इसमें बीच वाली जो संख्या वो कॉमन होगी, बीच वाली संख्या कॉमन होगी। तो अब बताओ कि ये सम संख्या, इसमें सम नहीं है, तो इसका सम हटा दो, यानी 8 का भाग देखिए कितनी बची, 11। तो 11 का भाग इधर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 15 बार, बिल्कुल जा रहा है 11 का भाग 15 बार, यानी बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 11। पहली संख्या, पहली दोनों संख्याओं का योग गुणनफल कितना था, 88, यानी कितना आ जाएगी ये 8। अंतिम दोनों संख्याओं का योग गुणनफल कितना था, 165। यानी 11 में क्या काय से मल्टीप्लाई करें, 165 आ जाए 15, तीनों संख्या निकल के आ जाएंगी। तीनों संख्याओं का योगफल पूछा, तीनों को ऐड कर दो, 19 और 15 34, कितना आ जाएगा 34। तीनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 34। संख्या पूछेगा, पहली 8, दूसरी 11, तीसरी 15। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 AM पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय पर आपस में मिलेगी, यानी ऐसा टाइम बताइए जिस समय पर ये दोनों आपस में मिल जाए। ए और बी दो स्टेशन थे, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 428 किलोमीटर। अब एक ट्रेन 6 बजे चल रही थी इधर से, कितने की स्पीड से चल रही थी, 48 की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन इधर से चलती है 6:20 पर, कितने की स्पीड से, 55 की स्पीड से। तो अब बताइए 6:20 पर चली, 6:20 से इधर चला लो, यानी इसको 20 मिनट चला लो, 20 मिनट, 48 की स्पीड से 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, इतना चलना है इसको। तो 1/3, 3 से इसको काटो, कितनी बार, 16 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर इसको और चला लो, यानी ये भी 6:20 तक यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 16 किलोमीटर घटा दो इसमें से, 412 किलोमीटर बचा। अब 412 किलोमीटर को दोनों को एक साथ तय करना है। ये इधर से चलेगी 6:20 पे, 6:20 से ये यहां से चलेगी, यहां से, तो इसकी स्पीड 48, इसकी 55, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, चाल जुड़ जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, 103 किलोमीटर। यानी कितने घंटे बाद मिलेंगी ये, 4 घंटे बाद। कितने बजे से मिलेंगी ये, 6:20 से, 6:20 से 4 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 10:20 पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। कितने बजे, 10:20 AM पर ये सुबह मिल जाएंगी, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 20%। यदि दूधिये ने 10 लीटर एक ग्राहक को दे दिया, यानी मिश्रण में से निकाला, तो दोनों का गया। उस बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया, यानी अब बता, टोटल 50 लीटर था, तो 10 लीटर मिश्रण निकाला उसने, मिश्रण कितना बचा, 40 लीटर। तो 40 लीटर में अभी भी पानी की मात्रा तो 20% ही रहेगी, पानी की मात्रा अभी भी 20% रहेगी। 20% कितना आएगा, ये 8, तो मिलकर कितना होगा इसके अंदर, 32। अब इसने जो 10 लीटर निकाला था, 10 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया, यानी 10 लीटर पानी मिलाओगे तो आज ये पानी कितना हो जाएगा, ये कितना था 8, तो 10 पानी मिलाओगे कितना हो जाएगा, ये 32 जैसा का जैसा ही, और ये 18 यूनिट पानी हो जाएगा, 18 लीटर। मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताइए, पानी की मात्रा कितनी है, 18, कितने में से, टोटल 50 में से, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 50 से 2 बार, 18 दूनी 36%, यानी पानी की जो मात्रा है इसके अंदर कितनी परसेंट है, 36%। पानी की जो मात्रा है इसके अंदर वो कितनी परसेंट है, 36%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 200 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटती हैं, एक ही समय पर चलती हैं दोनों रेलगाड़ियां, और बोला है फिर एक ही समय पर छूटती है, विपरीत दिशा में जाती हैं, तो विपरीत दिशा में जाती, विपरीत दिशा में, यानी एक इधर चल रही, एक इधर चल रही है। और बोला है कि और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात बताइए कितना है। अगर समय बराबर लग रहा है, क्योंकि एक ही समय पर चल रही है, मिलेंगी एक ही साथ चलेंगी, दोनों टाइम बराबर लगेगा। अगर टाइम बराबर है तो जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, वही रेशियो उनकी चाल का रेशियो रहेगा। ये क्या हो गया, चलिए देखिए,
अब जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही चाल का रेशियो रहेगा। एक 200 किलोमीटर की दूरी से दो स्टेशन थे, दो स्टेशन से कितने 200 किलोमीटर पर। अब एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, यानी इधर से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिली, तो इधर से 110 रहेगा तो इधर से कितना किलोमीटर रहेगा फिर ये 90 किलोमीटर। तो दोनों का दूरी का रेशियो कितना था 11:9। ये दूरी का रेशियो है। तो बताओ कि जो दूरी का रेशियो रहेगा वही चाल का रेशियो रहेगा, क्योंकि समय का रेशियो इक्वल है। तो समय का चाल का रेशियो भी कितना आएगा 11:9, यानी उनकी जो चाल का रेशियो भी रहेगा वो कितना रहेगा 11:9। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बोला 6400 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है। सबसे पहला काम ये वार्षिक दर है, तो अर्धवार्षिक दर कितनी रह जाएगी 2.5%। और 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/40। कितनी होती है 1/40। अगर 2 बार हिसाब होगा तो 2 बार के लिए इसका स्क्वायर कर दो सीधा का सीधा 1/6400 वो 1/1600। 1 कितना आ जाएगा 1600, ये डिफरेंस आ जाएगा ये राशि, तो राशि 1600 बराबर कितना बोला है 6400। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी 1 बराबर कितने रुपए का अंतर आएगा इसमें 4 रुपए का। 1 बराबर कितने रुपए का अंतर आ जाएगा 4 रुपए का। 1 बराबर कितने रुपए का आ जाएगा 4 रुपए का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि यदि किसी चीनी के मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाए तथा इस मिश्रण में चीनी का मूल्य 2.10 रुपए और 2.52 रुपए प्रति किलोग्राम से तैयार किया गया हो, तो कम मूल्य वाली चीनी का अधिकतम मूल्य वाली चीनी से अनुपात कितना। कम मूल्य वाली चीनी से अधिकतम मूल्य वाली चीनी पहले रख लो, कम वाली कितनी है 2.10 और ये 2.52। अब इस भाव से बेच रहे हैं तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% के 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची जाएगी। 5 बराबर 3 रुपए, 1 बराबर कितना आ जाएगा 0.6, 4 बराबर कितना आ जाएगा 2.4, यानी उसका जो मिश्रण तैयार हुआ था वो 2.4 के हिसाब से तैयार हुआ था, या 2.40 कह सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा 0.12, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा 0.30। तो पॉइंट के बाद 2 2 अक्षर है, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, 6 से काट दें, 2:5। कम मूल्य वाली चीनी का अधिक मूल्य वाली चीनी से, जिसके साथ से लग जाता है वो बटी में आ जाता है, यानी 2:5। कितना हो जाएगा 2:5। चलिए क्वेश्चन नंबर, भाई ये थे अपने 20 क्वेश्चन, ये क्या हो गया अभी तो कराया था ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो PYQ से लिए गए थे। ये 25 क्वेश्चन PYQ से लिए गए थे। ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट जरूर करना भाई। और लाइव आते हैं अपन शाम को 6:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक, और सुबह लाइव रहते हैं 7 बजे से 8 बजे तक। यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नारसिंह सर के नाम से ही है, उसी पर लाइव रहते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन अगले के साथ। तब तक के लिए बाय सभी को।